जोहार, नमस्कार दोस्तों। खबर झारखंड तक में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम चर्चा करेंगे राजमहल में लोबिन हेम्ब्रम तो लोहरदगा में चमरालिंडा इंडिया गठबंधन का विजय अभियान के बीच चुनौतियां पेश कर रही है। जी हाँ, बता दें कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की चुनौतियां कम होती नहीं दिख रही है। एक तरफ जहां भाजपा आजसू गठबंधन सभी 14 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर जीत का ताल ठोक रही है, वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने अपने हिस्से की कुल 3, राजद वाम दल 1 और झामुमो की ओर से कुल 4 सीटों का ऐलान किया है। इस प्रकार अभी भी झामुमो को 1 और कांग्रेस को अपने हिस्से की कुल 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करना है। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन को अभी भी रांची, चतरा, जमशेदपुर, गोड्डा और धनबाद पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना है। लेकिन मुश्किल यह है कि हर ऐलान के साथ इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। इसमें सबसे अधिक मुश्किल का सामना लोहरदगा और राजमहल की सीट होता नजर आ रहा है। लोहरदगा में सुखदेव भगत की उम्मीदवारी का ऐलान होते ही चमरालिंडा की नाराजगी की खबर सुर्खियां बनाने लगी है। इस बात का दावा किया जा रहा है कि चमरालिंडा इस बार भी लोहरदगा से ताल ठोकने की तैयारी में है। हालांकि झामुमो के द्वारा मान मनोबल की कोशिश जारी है, लेकिन चमरालिंडा अपनी दावेदारी को वापस लेने को तैयार नहीं है। उनका दावा है कि इस अखाड़े के वह पुराने खिलाड़ी हैं। यह बता दें कि चमरालिंडा इसके पहले भी वर्ष 2009 में निर्दलीय और 2014 में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा चुके हैं और दोनों ही बार उनका प्रदर्शन काफ़ी उम्दा रहा था। वर्ष 2009 में निर्दलीय रहते हुए भी चमरालिंडा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था और महज 8,000 से मात खानी पड़ी थी। यदि उस वक्त रामेश्वर उरांव कांग्रेस की ओर से मैदान पर उतरकर 1,29,622 वोट नहीं काटे होते तो चमरालिंडा 2009 में ही संसद पहुंच चुके होते, जबकि वर्ष 2014 में चमरालिंडा तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर 1,18,355 मत पाया था। दूसरे स्थान पर 2,20,177 मत के साथ कांग्रेस के रामेश्वर उरांव थे, जबकि 2,26,666 मतों के साथ भाजपा के सुदर्शन भगत बाजी मार गए थे। चमरालिंडा के करीबियों का दावा है कि जब चमरालिंडा निर्दलीय और तृणमूल कांग्रेस जैसी अनजान सी पार्टी के बैनर पर भी अपना दमखम दिखला सकते हैं, तो इंडिया गठबंधन ने बार बार मात खा रहे सुखदेव भगत पर दाव क्यों लगाया? आखिर कांग्रेस को चमरालिंडा के चेहरे से आपत्ति क्यों है? हालांकि झामुमो चमरालिंडा के अंदर हिलारे लेती इस सियासी ख्वाहिश से अनजान नहीं था। उसकी कोशिश इस सीट को अपने पाले में लाने की थी, लेकिन कांग्रेस इस सीट की बलि देने को तैयार नहीं था और अंततः उसने एक तरफा तरीके से लोहरदगा से सुखदेव भगत के नाम का ऐलान कर दिया। अब स्थिति यह है कि चमरालिंडा किसी भी मान मनोबल के सामने झुकने को तैयार नहीं है और ताल ठोकने की तैयारी में है। और यदि ऐसा होता है तो सुखदेव भगत की राह मुश्किल हो सकती है। अब यही स्थिति राजमहल सीट पर बनती नजर आ रही है। कल जैसे ही झामुमो ने राजमहल सीट से विजय हांसदा की उम्मीदवारी का ऐलान किया, बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने निर्दलीय रूप से मैदान में कूदने का ऐलान कर दिया। हालांकि लोबिन हेम्ब्रम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वह कई बार अपने घोषित स्टैंड से पीछे भी हटते नजर आते हैं, लेकिन यदि वह वाकई ताल ठोक देते हैं तो राजमहल सीट पर भी इंडिया गठबंधन की राह मुश्किल हो सकती है। यहाँ बता दें कि विजय हांसदा की उम्मीदवारी का ऐलान के पहले ही लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल सीट से चुनाव लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की थी। उन्होंने अपनी इस सियासी चाहत से सीएम चंपई के साथ ही झामुमो को भी अवगत करा दिया था। उनका दावा है कि इस बार विजय हांसदा को लेकर इलाके में नाराजगी है और यदि विजय हांसदा के कारण झामुमो यह सीट गंवा देती है
तो इसके कारण पार्टी की छवि को गहरा आघात लग सकता है, क्योंकि संथाल को झामुमो का गढ़ माना जाता है। यदि वह अपने गढ़ में ही अपनी जीती हुई सीट गंवा बैठती है तो इसका बड़ा सियासी संदेश जाएगा और वह पार्टी को इस फजीहत का सामना करते नहीं देख सकते। बावजूद इसके पार्टी ने लोबिन के बजाय विजय हांसदा पर भरोसा जताया और उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। जैसे ही लोबिन को इसकी खबर मिली, बिना देरी किए मैदान में उतरने का ऐलान उन्होंने कर दिया। यहाँ याद रहे कि लोबिन हेम्ब्रोम उसी राजमहल संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले बोरियो विधानसभा के विधायक है। राजमहल लोकसभा से भाजपा के उम्मीदवारी बनाए गए ताला मरांडी के साथ सियासी भिड़ंत का लंबा इतिहास रहा है। इसी ताला मरांडी के हाथों उन्हें वर्ष 2005 और 2014 में पराजय का सामना भी करना पड़ा है। जहां तक राजमहल लोकसभा की बात है तो इसके अंतर्गत विधानसभा की कुल 6 सीटें आती है। इसमें अभी राजमहल पर भाजपा के अनंत ओझा, बोरियो से झामुमो के लोबिन हेम्ब्रम तथा बरहेट से झामुमो के हेमंत सोरेन, लिट्टीपाड़ा से झामुमो के दिनेश विलियम मरांडी और पाकुड़ से कांग्रेस के आलमगीर आलम और महेशपुर से झामुमो के स्टीफन मरांडी का कब्जा है। यानी कि कुल 6 विधानसभा में से 5 पर कांग्रेस और झामुमो का कब्जा है। निश्चित रूप से इस आंकड़े के साथ महागठबंधन की पकड़ मजबूत नजर आती है। लेकिन सवाल यह है कि यदि बगावत की आवाज़ घर से उठने लगे तो विरोधी खेमा में जश्न पर आपत्ति क्यों होगी। इस हालात में सवाल खड़ा होता है कि क्या लोबिन की एंट्री से झामुमो का खेल बिगड़ सकता है। तो इसके लिए राजमहल सीट पर अब तक हुए सियासी भिड़ंत के नतीजों पर विचार करना होगा। वर्ष 2019 में इस सीट से विजय हांसदा के विजय रथ को रोकने की जिम्मेवारी झामुमो से कमल की सवारी करने वाले हेमलाल मुर्मू पर थी। तब विजय हांसदा हेमलाल मुर्मू को करीबन 1 लाख मतों से मात दी थी, जबकि 2014 में विजय हांसदा ने हेमलाल मुर्मू को करीबन 40,000 मतों से शिकस्त दिया था। और इन नतीजों के बाद हेमलाल मुर्मू ने घर वापसी में ही अपना सियासी भविष्य देखा और हेमलाल की इस घर वापसी के बाद भाजपा ने इस बार ताला मरांडी को मैदान में उतारा है। इस हालात में लोबिन हेम्ब्रम कोई बड़ा संकट खड़ा कर पाएंगे ऐसा संभव नहीं दिखता। बहुत संभव है कि इस बगावत के बाद लोबिन को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है।